और जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ सामान्य मिश्र धातुओं के बारे में, तो हम मिश्र धातु के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एलॉय हैं, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है एंड कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमने यहाँ पे क्या एक मिश्र धातु यूज़ किया किसका, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज हो गया और ब्रास हो गया, इन सब का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ओके, जैसे हम ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं, कांसा। इसको क्या बोला जाता है, कांसा। तो कांसा का यूज हम क्या बनाने में यूज करते हैं, इसका जो कॉम्पोजिशन रहता है, कॉपर यूज करते हैं 88% प्लस टिन यूज करते हैं 12%। तो 12% टिन और कॉपर लिया जाता है 88% एंड इसका यूज किया जाता है जैसे मूर्तियां बनाने में, जो सिक्के बनते हैं, क्वाइंस बनते हैं, उसका हम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं, कांसा का यूज करते हैं। ब्रास क्या होता है, ब्रास को बोलते हैं हम पीतल। तो जो घंटियां वगैरह जो होती है, हम जो घंटी बनाते हैं, तो घंटी बनाने में हम ब्रास का यूज करते हैं। इसमें जो कॉम्पोजिशन रहता है वो कॉपर का रहता है 70% प्लस जिंक यूज करते हैं 30%। तो कॉपर और जिंक से बनता है हमारे पास क्या, पीतल। और जो पीतल का यूज किया जाता है वो घंटियां प्लस जो हम किचन में बर्तन यूज करती हैं, बर्तन यूटेंसिल्स प्लस आइडल्स जो मूर्तियां बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गन मेटल के लिए बात करें तो जो गियर्स वगैरह गाड़ी में जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में जो पहिया रहते हैं, पहिया, तो उन गियर्स को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, हम गन मेटल का यूज करते हैं बटर आदि और मूर्तियां में। एंड इसका जो कॉम्पोजिशन रहता है, कॉपर रहता है 88%, टिन यूज करते हैं 8 से 10% एंड जिंक यूज किया जाता है 2 से 4%। ठीक है, ये इसके कॉम्पोजिशन संगठन और यूज कर रहे हैं यहाँ पे गियर वटर वगैरह में। शोल्डर के लिए बात करें तो शोल्डर को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर को हिंदी में बोला जाता है क्या, टाका। शोल्डर को क्या बोला जाता है, टाका। तो टाका का कॉम्पोजिशन क्या है, टिन लेते हैं हम 50 से 60% प्लस लेड यूज करते हैं 40 से 50% एंड इसका जो यूज किया जाता है वो टू वेल्ड द मेटल, मतलब कि धातुओं को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो मेटल्स रहते हैं, मेटल्स को वेल्ड करना या फिर इसको जोड़ना है, तो इनमें हम किसका यूज करते हैं, शोल्डर का यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील मतलब कि धब्बा रहित जो भी हमारे पास स्टील रहती है, धब्बा रहित स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसमें जो इसका कॉम्पोजिशन है, क्रोमियम लेते हैं हम 15 से 20%। कितना परसेंटेज लिया जाता है, 15 से 20%। और ये परसेंटेज मैंने क्यों लिखी हूँ, ताकि ये कभी कभी जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ये परसेंटेज से भी पूछ लेते हैं कि हम कॉपर का कितना परसेंट यूज करते हैं, जैसे 88%, हम जिंक ले लेते 30%। तो हम बात कर रहे थे स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकिल, इसका क्या कॉम्पोजिशन, जिसमें क्रोमियम का हमने 15 से 20% लिया एंड निकिल का जो परसेंटेज यूज कर रहा है वो 8 से 10% हमने निकिल यूज किया। एंड इसके यूजेस कहाँ पर, उपयोग कहाँ पे किया जाता है स्टेनलेस स्टील का, हम किचन में जो बर्तन यूज करते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह में बर्तन को बनाने में स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। मेडिकल उपकरण, जो भी मेडिकल उपकरण में यूज किया जाता है, ब्लेड में यूज करते हैं हम यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर का यूज हम कहाँ पे करते हैं एंड इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो जर्मन सिल्वर का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, कॉपर लेते हैं हम यहाँ पे, जिंक लिया जाता है प्लस निकेल। ठीक है, तो जो कॉपर यूज करते हैं इसका कितना परसेंट लेते हैं, 50% कॉपर यूज करते हैं। जिंक जो यूज किया जाता है 35% एंड निकिल यूज करते हैं हम कितना, 15%। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज याद रखना है प्लस इसके कॉम्पोजिशन। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जर्मन सिल्वर है तो इसके कॉम्पोजिशन क्या है एंड हम यहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं, जैसे कि बर्तन है, हीटिंग कॉइल हो गया, नल हो गया, इन सब में हम यूज करते हैं जर्मन सिल्वर का। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का यूज कहाँ पे किया जाता है, क्या इसका कॉम्पोजिशन है, जैसे कि जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है इसका क्या कॉम्पोजिशन है, कॉपर हम यूज करते हैं 90%, एल्यूमिनियम यूज किया जाता है 10%। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे क्वाइंस हो गया, क्वाइन हम बनाते हैं, बर्तन है, आभूषण है, इन सब चीजों में हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। लास्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का यूज हम किस में करते हैं, निकिल हो गया यहाँ पे प्लस क्रोमियम और क्या, आयरन। ठीक है, तो इसमें जो निकिल का परसेंटेज रहता है 55 से 60%, क्रोमियम यूज करते हैं 20% एंड जो आयरन यूज किया जाता है 20 से 25%।
यूज कहाँ पे किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर, हीटिंग कॉइल। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यूजेस से पूछ लेते हैं, और जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु में इसके कॉम्पोजिशन पूछते हैं कि किन चीजों से मिलकर कितना परसेंट में हमने क्या क्या यहाँ पे अमाउंट लिया है। ये इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल क्या होते हैं, इसमें ये डोनर होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। टॉपिक हमारा बचा हुआ है नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल में हम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम उसको देख लेते हैं, एंड फिर हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। जो भी आपके डाउट्स बचेंगे वो उसमें हम क्लियर कर लेंगे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि जैसे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो अधातु रहती है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ग्रहण, मतलब कि क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जो डोनर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेटल्स बोलते हैं। तो अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन इसको कैसा बनाते हैं? नेगेटिविटी क्या चार्ज यहाँ पे उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें अधातुओं की सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती। सॉरी, धातुएं, जो मेटल्स रहती है, मेटल्स के जो भी विशेषताएं हैं तो वो क्या इन चीजों इनमें नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो नॉन मेटल्स रहते हैं ये ऊष्मा एवं विद्युत के क्या रहते हैं? अच्छे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, अच्छे इंसुलेटर होते हैं। और जो गैसीय अवस्था में अगर हमारे पास लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट में तथा कभी कभी तरल रूप में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स कैसे पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अधातुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या प्रवृत्ति है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगी यहाँ पे? उच्च विद्युत ऋणात्मक, सॉरी, अगर हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो फर्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो अधातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के बारे में हम बात करें तो पहला। सेकंड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की क्या होती है? हाई होती है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो थर्ड हमारे पास क्या यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिएक्शन विद वाटर। तो ये चार इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है एंड इसकी डेफिनेशंस। और हम यहाँ पे क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं।